स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स कोना पे। तो आज यूपी टेट का पेपर हुआ है 2021 का। तो इसमें हम लोग मैथ्स के क्वेश्चंस को देखेंगे डिटेल सॉल्यूशन, ताकि आगे जब भी क्वेश्चंस आए तो आप इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो इसमें देखिए, इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड बहुलक और माध्य। ठीक है, इसमें जो होता है वो होता है n-2 का होल स्क्वायर इंटू 6। ठीक, ये फार्मूला है, ये आपको याद रखना है। जब एक ही फलक पर रंगा हो, तो जब एक ही फलक पे रंगा हो तो ये फार्मूला यूज करते हैं। दो फलक के लिए अलग, तीन फलक के लिए अलग फार्मूला आपको यूज करना होगा। यहाँ जो n की वैल्यू होती है वो होती है बड़ा घन बटे में छोटा घन। ठीक है, तो यहाँ पे बड़ा घन दिया है, बड़े घन की भुजा जो है, यहाँ पे बड़े घन की भुजा आप लिख सकते हैं। बड़े घन की भुजा यहाँ पे 5 हो जाएगी, यहाँ छोटे घन की भुजा 1 हो जाएगी। यानी यहाँ से n की वैल्यू जो निकल के आएगी वो आपकी 5 ही निकल के आएगी। तो यहाँ पे 5 में से आप 2 घटाएंगे तो 3, तो 3 का स्क्वायर गुणे 6, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 गुणे 6, तो 9 छके 54। ठीक है, तो ये फार्मूला यदि आपको पता होता तो आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, देखिए ये भी क्वेश्चन आसान है, लेकिन यहाँ भी आपको फार्मूले की ज़रूरत होती है। यहाँ फार्मूला होता है n-2 गुणे 180। ठीक, n क्या है? पंचभुज। यहाँ पे आपको सीधा दिया है पंचभुज, यानी इसमें 5 भुजा होती हैं। तो n जो है जितने भी भुजा दी गई है उसकी वैल्यू हो जाएगी। तो n यहाँ पे हो जाएगा 5 माइनस 2 गुणे 180। इसकी वैल्यू 3 आ जाएगी, इसकी वैल्यू 180 है, तो 18 36 18 54 540। ठीक है, और यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आओ कि देखिए, जैसे 4 भी कोण होते हैं तो ये दोनों 90 90 90 90 360, यानी जो भी होगा 360 से ऊपर का कोण जो है यह अंतःकोण बनाएगी। तो जैसे ही 360 से ऊपर आया आपका 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। ठीक, थोड़ा सा भी आप यदि दिमाग का यूज करते तो ये चीज़ हो जाता है। भाई पंचभुज पूछा है, यदि आप 4 भुज ले लें तो यदि 90 90 90 मान लें तो यहाँ से 360 इसकी वैल्यू हो जाएगी। यानी पंचभुज जब भी होगा तो 360 से बड़ा होगा। तो ये 2 ऑप्शन आपके बचते हैं। ठीक है, एलिमिनेट करने का ये तरीका था। देखिए ये अच्छा क्वेश्चन था, इसको आप बाई ऑप्शन आप जाते तो बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते थे। यहाँ पे आपको ऑप्शन वो लेना था जो 7 और 3 दोनों से डिवाइड हो जाए। अब देखिए ऑप्शन से आप कैसे कर सकते थे क्वेश्चन। यहाँ आपको पूछा है खंबे की पूरी माप क्या होगी। ठीक है, तो खंबे की पूरी माप आपको मान लेनी है 21 मीटर। अब कुछ भी मानते, ये तीनों मानते तो आपका सोल्यूशन नहीं आता। जैसे आप 21 मान लेते हैं तो 4/7, ये टोटल वैल्यू जो है, यानी 7 भाग बराबर है 21 के। ठीक है, ये 7 जो है ये टोटल लेंथ होती है खंबे की होगी, तो 7 बराबर है 21 के, ये आपको मानना है। तो 7 तिरिका 21, यानी 1 की वैल्यू 3 के बराबर आ जाएगी। अब इसमें बोला है कि 7 भाग में से 4 भाग जो है वो कीचड़ में धंसा है, 1 भाग की वैल्यू 3 है आपके, तो 4 भाग की वैल्यू हो जाएगी 12, 4 गुणे 3 12। ठीक, 4 भाग कीचड़ में धंसा है, यानी 12 जो है 12 सेंटीमीटर या 12 भाग 12 मीटर कीचड़ में धंसा हुआ है। अब 12 का 1/3 बाहर खींच लिया जाता है, तो 12 का 1/3 सीधे सीधे 3 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ आ जाएगा 4, यानी 12 में से 4 भाग जो है वो ऊपर खींच लिया गया। अब नीचे कितना बचा? 8 मीटर। तो यहाँ पे दिया भी है, तो पाया जाता है कि 8 मीटर खंबा अभी भी कीचड़ में धंसा है। यानी जैसे जैसे क्वेश्चन पूछ रहा है हम उसी पैटर्न पे चलते जा रहे थे, तो हमारा आंसर हो जाएगा 21। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन था, थोड़ा सा आपको यहाँ पे समझना है, थोड़ा सा ध्यान लगाते बहुत आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस में आप देख लीजिएगा, इन दोनों का एलसीएम आपको निकाल लेना है, जो भी डिवाइड होगा 21, 7 और 3 से 21 डिवाइड होगा। ठीक।
ठीक है। अब देखिए यहाँ पे टाइम एंड वर्क का बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ए और बी 12 दिन, बी और सी 15 दिन, सी और ए 20 दिन। ठीक है, इन तीनों का आपको एलसीएम ले लेना है। एलसीएम आ जाएगा 60। तो 12 पंजे 60, 15 चौका 60, 20 तिया 6। ये जो होता है ये एफिशिएंसी होता है या एक दिन में किया हुआ काम होता है। यानी ए और बी की एक दिन में 5 काम करते हैं, बी और सी एक दिन में 4 काम करते हैं, सी और ए एक दिन में 3 काम करते हैं। तो ये टोटल काम करेंगे 5 4 9 10 11 12, यानी 2a + b + c = 12, यानी a + b + c की वैल्यू आ जाएगी 6। यानी a + b + c तीनों मिलके एक दिन में 6 काम करते हैं। ठीक है, b + c एक दिन में 4 काम करता है। यहाँ से आप निकाल लेंगे b + c एक दिन में 4 काम करता है। a + b + c एक दिन में 6 काम करते हैं। a + b + c एक दिन में 6 काम करते हैं। b + c एक दिन में 4 काम करता है। तो a कितना काम करेगा एक दिन में? 2 काम। ठीक है, a एक दिन में 2 काम करता है। या और यहाँ पे ये जो एलसीएम आपका आया है ये टोटल वर्क आया है, यानी कुल काम 60 है। इस 60 काम को ए बी सी तीनों मिलके कहते हैं। ठीक है, अब देखिए टोटल काम 60 है, ए एक दिन में 2 काम करता है, तो 60 काम करने के लिए उसको 30 दिन का समय चाहिए। बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते थे। और यकीन मानिए ये क्वेश्चन जो है विदिन 30 से 45 सेकेंड का है। यदि आपको आता 12 15 20 तीनों का एलसीएम लेके तो 45 से 60 सेकेंड यानी 1 मिनट मुश्किल से मुश्किल यह सवाल सॉल्व करने में लगता सारे कैलकुलेशन के बाद, यदि आपको आता तो। देखिए यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 3/2 है, CP SP 3/2, यानी कॉस्ट प्राइस है 3 रुपये, सेलिंग प्राइस है 2 रुपये। कॉस्ट प्राइस क्या होता है भाई? जिस पे वस्तु दुकानदार कोई वस्तु खरीद के लाया है। सेलिंग प्राइस क्या होता है? जिस पे बेचा है। 3 रुपये में लाके 2 रुपये में बेचा, तो भाई इन दोनों में घाटा कितने का हुआ? 1 रुपये का घाटा हुआ। 1 रुपये का घाटा कितने रुपए पे हुआ? 3 रुपये पे। जो भी प्रॉफिट और लॉस होता है वो हमेशा हम लोग कॉस्ट प्राइस पे निकालते हैं, यानी सीपी पे। सीपी कितना है इसका? 3 रुपये। एसपी कितना था? सेलिंग प्राइस 2 रुपये, यानी घाटा कितने का हुआ? 1 का। कितने पे? 3 पे। और 1/3 की वैल्यू आपको सीधे सीधे पता है 33 सही 1/3 होगी। और 33 सही 1/3 की हानि होगी। क्यों? क्योंकि 3 रुपये में लाके 2 रुपये का बेचा था। तो विदिन 5 से 10 सेकंड के अंदर ये सवाल आ जाता 33 सही 1/3 की हानि होती है। यहाँ पे देखने के साथ ही आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि इसका आंसर 33 सही 1/3 है, चाहे वो हानि हो या लाभ हो। ये विकल्प 3/2 देखते हैं। जब इसको सॉल्व करते तो हमारा सी ऑप्शन एक्यूरेट हो जाता। ठीक है, चलिए 6 क्वेश्चंस डिस्कस किए। अगले क्वेश्चंस को हम लोग नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जिनको कंप्लीट नोट्स चाहिए TGT PGT टेट के लिए वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है।